मोस्ट ऑफ द टाइम सेरिब्रल पाल्सी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बीएड फोर्थ सेमेस्टर में आया हुआ है। द फर्स्ट थिंग जो हम एक्सप्लेन करेंगे वह है व्हाट इज सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स एंड मसल कोऑर्डिनेशन. It is caused due to damage in developing brain that control motor function and coordination. बेसिकली जो आपका सेरिब्रल पाल्सी डिजीज़ होता है वो आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है और इसकी वजह होती है कि आपका जो सेरिब्रल पार्ट है ब्रेन का उसमें या तो चोट आया हो या उनमें इन्फेक्शन आया है, जिसकी वजह से इसके जो मोटर फंक्शन है जिसमें ये मसल्स को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये चीज़ नहीं हो पाती है. A child with cerebral palsy has difficult primarily with the movement, maintaining posture with hand and function of speech. जब मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, यानी जो आपके मसल्स होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, तो उसकी मेन दिक्कत ये आ जाती है कि जो बच्चे होते हैं वो अपना पॉस्चर को सही से नहीं कर पाते. कुछ बच्चों को उठने में बैठने में दिक्कत होती है, वो कोई चीज़ को ग्रैप्स नहीं कर पाते हैं, वो सही से बोल नहीं पाते हैं. ये सारे प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आते हैं. टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, इसमें स्पेसिस्टिक आता है, एथेटॉइड आता है, एटैक्सिया आता है, मिक्स्ड एंड फ्लॉपी. ये टाइप बेसिकली इसके मसल स्टोन के ऊपर जाता है कि ये मसल स्टोन हाई है या बहुत ज़्यादा लो है. इन्हीं मसल स्टोन को ध्यान में रखते हुए इसको डिवाइड किया गया है. दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर कि स्पेसिस्टिक या एथेटॉइड या एटैक्सिया टर्म कौन से डिजीज़ से या कौन से डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हैं. इसका मेन रीज़न है जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो अगर वो अंडर वेट पैदा होता है, बेसिकली बच्चों का आइडियल वेट होता है 2.5 kg, पर अगर उसका वेट 2.5 kg या 2500 ग्राम से कम होता है तो फिर उनमें ये चीज़ देखा जाता है कि उनका ब्रेन सही से डेवलप नहीं कर पाता है या फिर फंक्शनल नहीं हो पाता है. दूसरी बात, अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को रूबेला डिजीज़ हो जाती है तो ये यूटेरिन में इन्फेक्शन काउज कर देता है और ये सीरियसली बच्चे को भी इन्फेक्ट कर देता है. डेवलपमेंटल ब्रेन एनोमलीज, बच्चे में जो ब्रेन का विकास होता है वो सही से नहीं होता है. इसकी एक वजह ये भी होती है कि जब माँ प्रेग्नेंट रहती है तो उसको सही से भोजन नहीं मिलता है, सही से पोषण नहीं मिल पाता है, या फिर आयोडीन की कमी हो जाती है, या फिर जो उनका प्लेसेंटा होता है वो सही से डेवलप नहीं होता है, या फिर उसमें इतनी जगह नहीं होती है कि बच्चे को सही से डेवलप करने के लिए जगह दे सके. तो ऐसे भी वक्त पे ये सारा देखा गया है. इससे प्रॉब्लम क्या होता है, बेसिकली बच्चों में ये मेंटल रिटार्डनेस देखा जाता है, यानी उनमें मानसिक विकलांगता आ जाती है. कुछ 50% के आसपास ऐसे बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल 70 से कम होता है. और आपको पता है कि जब बच्चों का IQ लेवल 70 से कम होता है तो उसको मेंटली रिटार्ड कैटेगरी में रखा जाता है. और ये विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी के PYQ में पूछा जा चुका है. अनदर कि उनमें जो होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये सब भी देखा जाता है. साथ ही बच्चे का जो बेसिकल प्रॉब्लम होता है कि वो अपने हाथ पैर को हिला नहीं पाते हैं, वो अपने सर को कई बार उठा नहीं पाते हैं, जो कि पिछले स्लाइड में लिखा जा चुका है. एजुकेशनल प्रॉब्लम में ये होती है कि अगर उनको हियरिंग डिफ़िकल्टी आ जाए या फिर विजुअल डिफ़िकल्टी आ जाए तो बच्चों को पढ़ने में या फिर रीडिंग करने में दिक्कत होती है. अगर उनका मसल सही से काम नहीं कर पा रहा है तो वो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखने के लिए पेन की ज़रूरत होती है, और जब वो पेन को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे तो फिर एक नया डिजीज़ इससे देखा जा सकता है जिसको डिस्ग्राफिया में रखा जाता है.